केसरिया खाऊ दिन माटी में मिल जाएगो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संत जन आपको समझाना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से अहम नहीं बन जाए इस शरीर का, किसी भी प्रकार से इस मकान का अहम नहीं बन जाए, रिश्ते का अहम नहीं बन जाए। तो ये उदाहरण दिया, ये रंग केसरिया। केसरिया इसलिए कहा, आप इस पर जहां तक है तहां तक लोग बाग देखते हैं, कहू अच्छा शरीर स्वस्थ हो, सुडौल हो, शक्तिशाली हो, किसी का शरीर सुंदर हो, आदमी उसमें अहम बना लेता है। जो उसे काम करना चाहिए उसे नहीं कर पाता है और उसी में अपना जीवन निकालता चला जाता है। संत कहते हैं ये तो मिट्टी में मिलने वाला है। काऊ दिन मिट्टी, काऊ दिन का मतलब कभी भी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो फिर हमको करना क्या चाहिए? ये जो संत जन यहां से समझाते हैं, आप लोगों को बताते हैं समय हमारा अमोल है, इसमें कोई मोल नहीं, तो इसको व्यर्थ में न जाने दें। जो जानो जीव आपना, करहो जीव का सार, जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। 10 नंबर की साखी है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो जानो जीव आपना। आदमी थोड़ा इधर उधर से चित्त को हटा करके अपने जीव की तरफ लगा ले, इधर उधर से अपने चित्त को हटा करके अंतर यात्रा करे तो उसका जीवन बदल भी सकता है। हम देखते हैं, आप भी उजक के देखो, अपने अंदर में झांक के देखो, बार बार हमारा चित्त रहता है, बार बार हम दौड़ते रहते हैं। कभी भूतकाल की सोचते हैं, कभी भविष्य काल की सोचते हैं। इसी सोच में हमारा समय निकलता जाता है। और संत कहते हैं ना तो भूत ना भविष्य, तो क्या वर्तमान। भूतकाल को देव विसराई, वास्तव में भूत भविष्य को देव विसराई, वर्तमान में बरतो भाई। आपको सभी को वर्तमान में ठहर जाना चाहिए, वर्तमान में ये समझना चाहिए, जहां तक है तहां तक इधर उधर से चित्त। आप देखो, किसी ने हमसे कभी कोई प्यार से बोला और हमारा चित्त उस प्यार पे चला जाता है। कभी किसी ने हमसे अपशब्द बोला, हमारा चित्त उस अपशब्द पे चला जाता है और टाइम निकलता चला जाता है। और टाइम बड़ा कीमती है। टाइम के बारे में संत कहते हैं टाइम इज द गॉड, टाइम ही परमात्मा का रूप है। अगर वर्तमान में समझ लोगे तो मेरे मित्रों, वर्तमान समय का जब पता चलता है, ट्रेन के आधा मिनट पहले हम दूर हैं, सामने ट्रेन जाते दिखाई दे रही है, भाग के पकड़ना चाहें फिर भी नहीं पकड़ पा रहे और वो निकल जाए तो बहुत दुख होता है। अगर हम आधा मिनट की बंदी हम 5 मिनट पहले आ जाते, थोड़ा इंतजार कर लेते, कोई बात नहीं थी, हम आधा ही मिनट देखते देखते ट्रेन निकल गई। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी ट्रेन, एक माता बहन भजन सुनाती हैं, गाड़ी निकल गई तेने टिकट कटाए नहीं पाई, गाड़ी निकल गई बिना टिकट गाड़ी में बैठो। कहने का मतलब है आप इसमें बैठे हो इस गाड़ी में, लेकिन आपने टिकट नहीं ली, ज्ञान नहीं लिया, सदगुरु से कभी कोई वचन नहीं सुने, सदगुरु की कभी कोई बात अपने धारण नहीं किया, तो टिकट कटाए नहीं पाई। धीरे धीरे जब बुढ़ापा आ जाता है, धीरे धीरे जब एंड का समय आ जाता है, एक बीजक में एक बात कहते हैं 21 नंबर की रमैनी में, देख त्रास ग्यो मुख कुमिलाई, अमृत धोके ग्यो विष खाई। एंड के समय को जब आदमी देखता है, बुढ़ापे के समय को जब आदमी देखता है, तो मुंह मिला जाता है। बड़ा बूढ़ा या बड़ी बूढ़ी कोई शरीर छोड़ती है, तब देखो उनकी शकल की तरफ, कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पर जीव टूट जाती है। देख त्रास मुख ग्यो को मिलाई, फिर सोचता है हाय राम, अमृत धोके, मैं इसको अमृत समझता रहा, इस धन को धन धन धन, इसमें ही मेरा हो गया निधन। धन धन कहते कहते आदमी का निधन हो जाता है। आदमी पैसे पैसे में कहते कहते शरीर को निकालता चला जाता है। संत कहते हैं एंड के समय को देख करके फिर पश्चाताप होता है, फिर रोता है, अंदर झांकता है, हमने क्या किया, हाय राम, हमसे ये अनमोल जो समय था, उस समय पर अगर हम कुछ समझ लेते, कुछ जान लेते, कुछ देख लेते अपने अंदर में,
कुछ परमार्थ का कुछ रास्ता खोज लेते, मैं उस टिकट को ले लेता तो शायद मेरी यात्रा पूरी हो जाती। पर हम पीछे पछताते हैं। देख त्रास मुख ग्यों को मिलाई अमृत धोखे। मैं इस संसार के राग रंग को ही अमृत समझता रहा। अमृत क्या है? एक होता है मृत और एक होता है अमृत। मृत उसे कहते हैं जो विनशने वाला है, जो छूटने वाला है हमसे। अमृत वह होता है जो ना तो छूटता है, न कटता है, न पिटता है, ना थोड़ा, न ज्यादा, न हल्का, न भारी। वो क्या है? वो हम है, आप हैं। आपके अंदर जो बोलता पुरुष है, आपके अंदर जो सुनता पुरुष है, हमारे अंदर से जो बोल रहा है, आपके अंदर से वो सुन रहा है, वह कभी ना तो घटता। अहम शुद्ध चेतन। हमारे गुरुदेव जब साधना कराते, सदगुरु शोभरण देव, तो कहते, इस मंत्र को बोलते, अहम शुद्ध चेतन ज्ञानम स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। हमारी किसी से उपमा नहीं। अहम शुद्ध चेतन, हम शुद्ध चेतन है, हम बुद्ध पुरुष है। आपके अंदर वो बोधि आ जाए तो आप ही बुद्ध है। पहले उनका नाम था गौतम सिद्धार्थ। गौतमी उनकी मां थी, इसलिए सिद्धार्थ उनका नाम गौतम। लेकिन धीरे धीरे जब बोधि को प्राप्त हुए, धीरे धीरे जब साधना किया, धीरे धीरे अपने आप को जाना, तो उनसे कहने लगे भगवान बुद्ध। उन्होंने भगवत्ता को प्राप्त किया, वासनाओं का भंगन किया। वासना जिनकी भंगन हो जाती है, खत्म हो जाती है और अपने आप में ठहरता है, उसे कोई कहते हैं भगवान बुद्ध। कोई भी बुद्ध बन सकता है, कोई भी बोधि को प्राप्त हो सकता है। कह दिया बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वो बुद्ध तो है नहीं। अब बुद्ध हमारे आगे नहीं है, लेकिन जिन्होंने बोधि को प्राप्त किया है, ऐसे महापुरुष की शरण में चले जाए तो बुद्धम शरणम गच्छामि, आपका जीवन बढ़िया होगा। तो मेरे मित्रों, आप थोड़ा बहुत बाहर से हट करके आप अंदर में देखें, आप बोधि को प्राप्त करें। सबके अंदर वह चिंगारी है, सिर्फ जलने की जरूरत है। टचिंग किसी संत से, किसी गुरु से रगड़ खाने की जरूरत है। जब तक न बैठा संतों की टोली और तब तक न बोले बढ़िया बोली। तो मेरे मित्र, जब तक हम पर बढ़िया बोली भी नहीं आ सकती है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से अपने अंदर में झांकते हुए, अंदर में देखते हुए उसी साखी पर आएंगे। जो जानो जीव आपना, आप अपने अंदर में जानो। जो जानो जीव अपना, करहु जीव का सार। इसका सार है साधना, ध्यान, बढ़िया रहनी से करो जीव का सार। जियरा ऐसा पावना। अब देखो, सदगुरु कह रहे हैं, पावना कहते हैं, हमारे राजस्थान में गहराई से अंदर चले जाओ, उसमें पावना कहते हैं मेहमान। ये जीव जो मेहमान आया है, आप इस शरीर में ठहरे हुए हो, इसका फिर हम कह नहीं सकते कि आप दोबारा इसी शरीर में आवे। हाँ, कल्पना कर सकते हैं कि हम दोबारा ही मनुष्य बनेंगे, कहते हैं लोग बात, लेकिन आपकी करनी से वह निहित होता है। आप क्या करते हो, क्या धरते हो, आपको ही पता है। आप अपन अंदर में ऐसा कोई सत्कर्म कर जाएं कि दोबारा ही मनुष्य का शरीर मिल जाए। कोई ऐसा गड़बड़ हो जाए हमसे, कोई हत्या पाप ऐसा हो जाए कि हम और अन्य जोनियों में चले जाएं, पशु बन जाएं, पक्षी बन जाएं। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, आज जीते जी वर्तमान में ठहरे हुए हैं, तो आप वर्तमान में कुछ सत्कर्म कर जाइए। संत कहते हैं, लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, और जला सको तो दीप जलाओ, और दिल जलाना दिल नहीं जल जाए। लगा सको तो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। और कह रहे हैं फिर कर सको तो सत्कर्म करो। कर्म के बारे में बात बताई, कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो, और मार सको तो इच्छाओं को मारो। मार सको तो इच्छाओं को मारो, और जीव मारना मत सीखो। सदगुरु कबीर कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। हत्या कबो न छूटी है, चाहे कोटन सुनो प्राण। कभी भी हमारे हाथों से, कभी भी हमारे शरीर से किसी भी जीव को परेशानी नहीं हो जाए। जीव घात ना कीजिए, बहुर लेत वे कान, और तीर्थ गए न छूटिए, कोट हीरा देव दान। आप कितना भी हीरा जवाहरात, आप पैसा हो जाए तो कर सकते हैं, करेंगे दान, पर हत्या अगर करी, किसी जीव को सताया, वो छूट नहीं सकता। ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं। इसलिए इस जीव का सार है साधना, करो जीव का सार, जियरा ऐसा पावना।
मेरे मित्रों, ये शरीर आपको मिला है और इसमें आप ठहरे हुए हैं और संतों के सानिध्य में बैठे हुए हैं, संतों की बातों को सुन रहे हैं। आपको ऐसा ये मेहमान, ऐसा ये समय नहीं मिल सकता है। इस समय को पहचानते हुए आप लोग वर्तमान में ठहरेंगे तो आपका जीवन बढ़िया होगा। मैं ज्यादा न कहते हुए मेरा यही निवेदन, आपने बड़ी शांति से सुना, थोड़ा ही समय है तो आप वर्तमान में ठहर जाइए। मैंने एक साखी कही है बीजक की 10 नंबर की, जो जानो जीव अपना, करो जीव का सार, जियरा ऐसा पावना, मिले न दूजी बार। आज अब इतना ही। बोलिए गुरु महाराज की साहिब।